सुशांत केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और सुशांत सिंह के अपने दोस्त कुशल झावेरी का व्हाट्सएप चैट से अब पता चलता है कि वो डिप्रेशन में नहीं थे और आगे की प्लानिंग कर रहे थे। आपको जो हम ये चैट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, आपको बता दें ये जो चैट है ये 1-2 जून के बीच की है। वहीं सुशांत की बहन ने इस मामले में सत्य की जीत हो, सत्य सामने आए, इसके लिए काल भैरव की पूजा की है। तो 4 बड़ी खबरें इस केस से जुड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि न्याय के लिए ये पूजा की है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने काल भैरव पूजा की, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कर रहे हैं। और साथ ही साथ सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते, ये सुशांत के बॉडीगार्ड की ओर से दावा किया गया है। और दोस्त के साथ जो सुशांत का चैट है वो भी इस बात का सबूत देता है कि सुशांत कितने जिंदा दिल इंसान थे। ये जिम पार्टनर का सनसनीखेज दावा कि ये सुशांत के खिलाफ दरअसल साजिश है। तो सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत और उनके दोस्त कुशल झावेरी के बीच ये चैट जो है वो सामने आई है और व्हाट्सएप चैट के दौरान सुशांत कहीं भी डिप्रेशन के शिकार नहीं लग रहे हैं। व्हाट्सएप चैट में सुशांत भविष्य के लिए एक्टिंग प्रोजेक्ट पर बात कर रहे हैं। ये व्हाट्सएप चैट आप देखिए, इसमें सुशांत भविष्य के लिए एक्टिंग प्रोजेक्ट पर बात कर रहे हैं। तो ये उनके दोस्त हैं कुशल झावेरी और उन्हीं के साथ ये जो व्हाट्सएप चैट है आप इस वक्त देख रहे हैं। और इस बातचीत में सुशांत में अवसाद का कोई लक्षण नजर नहीं आता है। देखिए ये 1 और 2 जून के बीच की ये बातचीत है, ये व्हाट्सएप चैट है सुशांत सिंह और उनके दोस्त कुशल झावेरी के बीच। और इससे ये साबित होता है कि जो ये डिप्रेशन थ्योरी बार बार जो फ्लोट की गई पहले दिन से ही कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे और इसी वजह से उन्होंने ये सुसाइड किया। लेकिन ये जो व्हाट्सएप चैट है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये सुशांत सिंह और उनके दोस्त के बीच का ये व्हाट्सएप चैट है और जिसमें ये देखिए लिखा है कि मिस यू मस्ट बी रॉकिंग, ग्लैड टू हियर फ्रॉम यू भाई, हेल्थ वाइज ऑल इज वेल बट द स्ट्रगल इज फॉर एवरीवन। अब इससे समझ में आता है कि सब कुछ ठीक ठाक था। तो ये व्हाट्सएप चैट क्या है, दरअसल ये हम आपको बता दें, हमारे जो सहयोगी हैं अंकुर वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, ये व्हाट्सएप चैट जो है इसमें तो कहीं से भी डिप्रेशन के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, कि वो कह रहे हैं कि हेल्थ वाइज एवरीथिंग इज फाइन। और क्या क्या है इस व्हाट्सएप चैट में? देखिए, अगर इस चैट को अगर आप देखेंगे तो 1 और 2 जून का है, लगभग 12-13 दिन पहले का है जब उन्होंने सुसाइड किया 14 जून को। चैट की जो बातें हैं वो ऑप्टिमिज्म से भरी हुई हैं, आशावादी बातें जो हैं। उन्होंने न केवल अपने कुशल झावेरी के साथ जो अपने पहले के जो प्रोजेक्ट्स थे उनकी बात करी कि गोल्डन डेज थे, हमने एक बहुत बढ़िया काम किया, और फिर उसको बताया आगे जो 2 जून को लिखते हैं कि हम आगे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम आगे का अच्छा काम कर सकें। सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बात कही है वो ये कि मैं एक तो स्पिरिचुअली अपने आप को आगे लेके जा रहा हूँ। अगर 1 जून का जो चैट देखेंगे तो वहाँ पे ओम शिव शंभो नमः इस तरह का एक मंत्र लिखा हुआ है। तो वहाँ पर जो स्पिरिचुअल पार्ट था और खासतौर पे शिव को लेके जो उनकी भक्ति थी वो हम लोगों ने कई बार देखी है। इससे पहले भी एक वीडियो आया था तब जिसमें शिव का जो भजन वो गा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं वो बता रही हैं, न केवल स्पिरिचुअली बल्कि अपने एक्टिंग वाइज भी अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, आशावादी थे और आगे बेहतर काम करने की उम्मीद यहाँ पर उनकी बातों से निकल के आ रही है। तो जो थ्योरी है डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन या फिर बाइपोलर जो एक मरीज के तौर पर उनको जो बताने की जो कोशिश की जा रही है, हम तथ्यों को के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो थ्योरी गलत है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि उस थ्योरी का आधार क्या है। जब खुद अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से सुशांत जब बातें कर रहे हैं तो उनकी बातों में इतना एक्टिविज्म, इतना ऑप्टिमिज्म दिखाई दे रहा है तब। जी अंकुर, ये जो व्हाट्सएप चैट है ये हम देखें तो उसमें जो हेल्थ के बारे में भी उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि हेल्थ वाइज ऑल इज गुड, यानी कि स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अपने व्हाट्सएप चैट में वो लिख रहे हैं जो कि कुशल के साथ उनकी हो रही है।
एग्जैक्टली कुशल, आपको बता दूं, कुशल उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना सुशांत को बहुत ज़्यादा पसंद था। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ महेश शेट्टी, एक उनका जो नाम था, क्योंकि हमने महेश शेट्टी का भी पता था 27 मई को दोनों के दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पे गए थे 3 घंटे की। उसके बाद 1 और 2 जून का ये जो चैट कुशाल जावेरी का आ रहा है, उनके जो करीबी दोस्त हैं, चाहे कुशाल हों चाहे महेश शेट्टी हों, साफ तौर पे कहते हैं कि बहुत ही जिंदादिल इंसान थे। ऑप्टिमिज्म उनके अंदर बहुत था, अपनी लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने गोल्स को लेकर। आपको याद होगा मीमांसी, जो हमने उनका डायरी के जो पन्ने एक्सक्लूसिव जब दर्शकों के सामने लेकर आए थे, तो मिशन 2020 जी न्यूज़ ने बताया था कि किस तरह से उन्होंने 2020 का अपना पूरा प्लान तैयार किया है। हॉलीवुड जाना है, कई सारा NGO वर्क करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, नासा बच्चों को भेजना है, टेक्नोलॉजी वाइज बहुत कुछ करना चाहते थे, क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ना चाहते थे। पूरा उनका जो जीवन, अगर आप अब देखें, मैं जिसको जीवन शास्त्र कहता हूं, क्योंकि जब आप अपनों से बात करते हैं या डायरी में अपनी बात करते हैं, तो वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ जो शास्त्र है उसके बारे में आप बताते हैं। और वो बिल्कुल अंकुर, ये देखिए 12 दिन पहले की ये व्हाट्सएप चैट है और इसमें कहीं से भी डिप्रेशन के कोई सिम्टम्स, कोई लक्षण इसमें नजर नहीं आ रहे हैं। और एक और बहुत बड़ी जानकारी जो दावा किया गया है सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड नवीन दलवी ने, वो दर्शकों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो बॉडीगार्ड हैं उनका भी यही कहना है कि सुशांत जिंदा दिल इंसान थे, वो आत्महत्या कर ही नहीं सकते। सुशांत सेल्फ मेड इंसान थे, ऊर्जा और जोश से भरे हुए थे। ये नवीन दलवी जो कि उनके बॉडीगार्ड रहे, ये उनकी ओर से दावा किया गया है। सुशांत लोगों की मदद करते थे, लेकिन उसका ढिंडोरा कभी नहीं पीटते थे। सुशांत सिंह राजपूत के साथ बॉडीगार्ड का काम कर चुके नवीन दलवी इस वक्त हमारे साथ हैं। नवीन, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो बेहतरीन समय बताइए जो सुशांत जी के साथ आपने गुजारे थे। जी सर, सुशांत सर के साथ बेहतरीन समय मैं ये मानता हूँ कि जब हम हैदराबाद गए थे, तो हैदराबाद जब मुझे एक दिन पहले बताया गया कि सर हमें हैदराबाद निकलना है, आप एक जोड़ी कपड़े लेके आ जाइए। तो मैंने बोला ठीक है। तो हम अगले दिन हैदराबाद के लिए निकले, वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने तक भी मुझे कोई क्लू नहीं था हम वहाँ किस लिए जा रहे हैं, क्या इवेंट है, मुझे क्या तैयारी करनी है, कुछ पता नहीं था। और वहाँ गाड़ी में काफ़ी बॉक्सेस थे, तो उसमें क्या है वो भी पता नहीं था। तो हम वहाँ पर किसी एक स्लम एरिया में गए थे। वहाँ जाके हम एक बिल्डिंग में गए, वहाँ एक बच्चा था जो कैंसर पीड़ित था। तो वो बॉक्सेस में तब मालूम पड़ा कि उसमें खिलौने हैं। वो जो बच्चा था वो सुशांत सर का फ़ैन था, और उनके पिताजी ने इंस्टाग्राम में उनको टैग करके कहा गया था कि सर मेरा बच्चा आपका फ़ैन है और इसको कैंसर है। और उनका ट्रीटमेंट जो भी था सर ने किया था। ये बताइए, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको लगता है इतना जिंदा दिल इंसान आत्महत्या कर सकता है? जी नहीं कर सकता, मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो उतने कमज़ोर तो नहीं थे। क्योंकि वो एक सेल्फ मेड मैन थे और उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। आज वो उन्होंने जो अचीव किया था छोटे लेवल से, आज वो इतने ऊपर गए थे। आज वो एक उभरते सितारे थे और वो इंस्पिरेशंस थे, वो जो न्यू कमर्स जो आने वाले थे। तो नवीन दलवी, ये सुशांत सिंह राजपूत के जो पूर्व बॉडीगार्ड हैं, उनकी बात आप सुन रहे थे। अंकुर त्यागी हमारे साथ हैं। अंकुर, जितने भी उनके परिचित रहे हैं, चाहे वो उनके बॉडीगार्ड नवीन दलवी की बात कर लीजिए, उससे पहले हमने जो उनकी व्हाट्सएप चैट है कुशल के साथ वो दिखाई, उसमें भी कहीं कोई डिप्रेशन के लक्षण नहीं। और हर कोई यही कह रहा है कि बहुत ही सेल्फ मेड मैन और हमेशा ऑप्टिमिज्म से भरपूर, बहुत ही आशावादी अपनी अप्रोच में। ऐसा शख्स कैसे आत्महत्या कर सकता है? हर किसी के जहन में यही सवाल। मीमांसी जी, देखिए यहाँ पर जो मैं मुंबई पुलिस की साइड से अगर बात करूँ, जिस तरह का फॉरेंसिक रिपोर्ट है, चाहे वो स्टमक वॉश हो, चाहे वो फिर नेल सैंपल रिपोर्ट हो, चाहे विस्रा रिपोर्ट हो, ओवरऑल रिपोर्ट किसी भी तरह की फाउल प्ले के लिए मना करती है। वो एक साइंटिफिक प्रूफ है जिसको अदालत में रखा जाएगा लीगल बेस तैयार करने के लिए। हम जो बात कर रहे हैं वो उनके आसपास के जुड़े जो लोग हैं उनके अकाउंट से हम ये सारी की सारी बातचीत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब थ्योरी ये बनती है कि सुसाइड किया या उनके आसपास ऐसी परिस्थितियां ही पैदा कर दी गई
कि वो इतने मजबूर हो गए कि उन्होंने 14 जून को इतना बड़ा कदम उठा लिया। सारी जांच का जो विषय है अब इस केंद्र बिंदु इसी पर आके अटक गया है और अब इसी बात की जांच अगर सीबीआई में मामला जाता है तो सीबीआई को भी करना है। बिहार पुलिस लगातार अपनी जांच इसी बात पे कर रही है क्योंकि लगातार जिस तरह के कॉल डिटेल्स हमारे पास आए 8 जून से लेकर 14 जून के बीच में रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में कोई बातचीत नहीं होती है। पता चलता है कि उन्होंने ब्लॉक कर दिया होता है सुशांत सिंह राजपूत को, जबकि आप जानते थे जब आप खुद उनको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जा रहे थे, अगर रिया से एक सवाल बनता है। और अब उसके बाद लगातार सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए जो चीजें सामने आ रही हैं, भले उनकी डायरी के पन्ने आते हैं, उनके दोस्तों के जो इंटरव्यूज सामने आ रहे हैं, कुशल जावेरी जो उनका खास दोस्त थे, महेश शेट्टी जो उनके खास दोस्त थे, उनसे जुड़ी हुई जो बातें सामने आ रही हैं वो ये बताते हैं कि बेहद जिंदा दिल इंसान, बेहद हंसमुख और बेहद ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति जो अपने फ्यूचर को प्लान करता है, उसको ड्रॉ करता है और फिर उसकी दिशा में कदम बढ़ाता है। जब उन्होंने कहा कि मेरे को 1 साल के अंदर बॉलीवुड में डेब्यू करना है तो ठीक 1 साल के बाद उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। 2020 के लिए उनका टारगेट था कि मुझे एक एजेंसी को हायर करना है वर्ल्ड क्लास लेवल पर ताकि मैं हॉलीवुड में जा सकूं। बिल्कुल प्लानिंग करने में वो काफी विश्वास रखते थे और हर चीज वो डायरी में नोट करते थे और उन्होंने हॉलीवुड के डेब्यू की भी बात की थी कि एक बड़ी टीम वो बनाने वाले हैं, उसमें राइटर्स को भी वो शामिल करेंगे। तो बहुत ही एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने वाले शख्स थे सुशांत सिंह राजपूत और इसीलिए जो फैंस हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, वो चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है सच्चाई सामने आनी चाहिए। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति की ओर से कहा गया है कि सुशांत के लिए दुनिया भर में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रार्थना की है। सुशांत के लिए प्रार्थना एक आध्यात्मिक क्रांति बनकर उभरी है। सुशांत के न्याय के लिए हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, जरूर उसका फल मिलेगा, नतीजा मिलेगा। और ये बात जो है श्वेता सिंह जो कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन हैं, उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं उनके लिए उनका शुक्रिया अदा भी किया है कि लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और इस मुहिम में हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया भी अदा किया है। और ये बात भी कही है कि ये जो प्रार्थनाएं हो रही हैं दुनिया भर में, इसका जो है वो जरूर फल मिलेगा, इसका नतीजा जरूर निकलेगा। और ये 2 ट्वीट्स उन्होंने किए हैं एक के बाद एक, जिसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया है उन लोगों का जो इस मुहिम में उनका साथ दे रहे हैं और काल भैरव की पूजा की जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं ये भी उन्होंने ट्वीट की है। और अंकुर त्यागी हमारे साथ हैं। अंकुर त्यागी, पहले ये देखिए एक के बाद एक ट्वीट्स हैं। इससे पहले हमने ये भी देखा था कि उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल अपील की थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आए। और लगातार इस मुहिम में कैसे देश भर का साथ उन्हें मिल रहा है, इसका शुक्रिया अदा भी वो करती हैं ट्वीट के जरिए। और ये जो प्रार्थनाएं हो रही हैं वो व्यर्थ नहीं जाएंगी, इसको लेकर ट्वीट। और उसके बाद जो काल भैरव की पूजा की है उसका भी ट्वीट किया है सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आपने अगर 15 अगस्त का जो अगर मैं दिन की बात करूं, एक पूजा का आयोजन किया गया था। रामदेव बाबा खुद उस पूजा को कर रहे थे। दिवंगत जो आत्मा है सुशांत सिंह राजपूत की, उनकी आत्मा की शांति के लिए खुद उनके जो जीजा हैं ओपी सिंह, वो भी उस पूजा के अंदर शामिल थे। यज्ञ था, बाकायदा उसमें प्रार्थना की गई और उसको हैशटैग दिया गया था ग्लोबल प्रेयर फॉर एसएसआर, यानी ग्लोबल स्तर पर जितने भी लोग हैं जो इस केस में सुशांत सिंह राजपूत के साथ खड़े हुए हैं वो अपनी तरफ से आकर प्रेयर करें सुशांत सिंह राजपूत के लिए। और उसी को ट्वीट करते हुए श्वेता कह रही हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस मुहिम के साथ जुड़े और अपनी तरफ से अपनी जो भावनाएं हैं वो ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए सामने रखी और इस मुहिम का हिस्सा बने। और लगातार जो परिवार है वो हमने देखा था श्वेता खासतौर पे जो वो ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए लगातार सीबीआई जो जांच है उसकी मांग कर रही है। परिवार लगातार इस बात को कर रहा है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच सीबीआई करती है तो ज़्यादा ऑथेंटिक तरीके से जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। तो लगातार अब इस बात का जो असर है वो ज़रूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि बिहार पुलिस का आना हुआ 4 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद अब ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पे है और सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि सीबीआई इस केस की आगे जांच करती है या नहीं करती है। जी बिल्कुल, रामदेव बाबा ने यज्ञ जो है जो बता रहे हैं अंकुर, ये दरअसल 15 अगस्त को किया था सुशांत सिंह की आत्मा की शांति के लिए और इसे #ग्लोबल प्रेयर्स फॉर एसएसआर के साथ सोशल मीडिया के जरिए इससे दुनिया भर में सुशांत सिंह के फैंस को भी जोड़ा गया था। और इसी पर ट्वीट करते हुए सुशांत सिंह की बहन श्वेता ने कहा है कि 10 लाख से ज्यादा दुनिया भर से लोग इस मुहिम के साथ जुड़े। तो अंकुर त्यागी हमें जानकारी दे रहे थे, उनका शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.